एक दोस्त ने मुझे काफ़ी भारी मन से बताया कि पिछले हफ्ते ही उसे पता चला कि उसके पिताजी को दिन में 3 बार दवाई खानी पड़ती है। हालांकि ये दवाई वो पिछले 5 सालों से ले रहे हैं। मुझे घर में बैठने से हमेशा बादल याद आते हैं। वो बादल की व्याकुलता याद आती है, जो कि बाहर से काफी भला पूरा दिखता है, पर अंदर से बेचैन और घुटता रहता है। घर में रहना मेरे लिए कहीं से भी आजादी या मेरी स्वच्छंदता पर रोक नहीं है। मेरे हिसाब से घर में रहने का यह दौर लोगों की मनोवृत्ति यानी मेंटालिटी, मनोदशा यानी मूड और आदत के बीच एक मल्लयुद्ध जैसा है। चूंकि ये आदत हमारी मनोदशा से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, तो ये जंग बस मनोदशा और मनोवृत्ति के बीच की ही रह जाती है। बीते दिन भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। दैहिक रूप से मैं अंदर था, पर मेरा मन बाहर जाने को कुलांचे मार रहा था। 12 दिन हो चुके थे और उस दिन के मनोदशा बनाम मनोवृत्ति के दंगल में मनोदशा का परचम मेरे शरीर रूपी किले पर फिर से लहरा रहा था। अब शरीर को तर्क से अलग करने की शक्ति हमारे मन या इंद्रियों के पास ही होती है, और हर बार ये प्रपंची मन शरीर के भेष में अपनी करनी पर निकल ही जाता है। 12 दिन की वो सुडौल बेड़ियां जैसे मेरी मनोदशा के घर्षण से पिघल चुकी थीं। मैं बाहर निकला और बिना कुछ किए, बिना हिले, बस एक ही स्थान पर खड़ा रहा। ये जो भी था वो गीतों, गजलों और साहित्य से भी परे था। ये जैसे मुझे मजाजों और मिजाजों का फर्क साक्षात दिखला रहा था। मेरे आगे बढ़ते हर एक कदम के साथ जाने कितने ही अगणित ख्याल मेरे अंदर पैदा हो रहे थे और मर रहे थे। कोलाहल तो बाहर जैसे शून्य ही था और सड़कों पर भी वीराना ही था। मुझे लगा, क्या मुझे सच में वैराग्य हुआ है या ये 1960 का जमाना था। ये जो भी था बहुत अभूतपूर्व था। मेरे सामने कुछ नहीं होते हुए भी इतना कुछ हो रहा था। मैं जैसे 1960 में पूरा समा चुका था। मुझे अपने दादाजी और घर वालों की बातें याद आ रही थीं, जब वो कहते थे, यहां पूरा खाली था, कोई नहीं था, बस हम ही लोग थे और त्रिपाठी जी थे। मेरे अंदर के विचार भी जैसे अब उसी गति से बह रहे थे। भांति भांति के ख्याल और मन में एक शांत उन्माद लिए मैं आगे बढ़ा। मुझे लगा कि जैसे मैं एक सपने में हूं और इसी दुनिया का पात्र हूं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अंदर से एक डर भी था कि यह शायद ज्यादा देर तक ना रहे। तो मैं बेचैन होकर नई नई चीजों से अपनी यादों की तिजोरी भरने लगा। बेफरा सा घूमता हुआ मैं इक्का, टमटम और तांगा ढूंढने लगा, क्योंकि इनकी सवारी मुझ में एक उत्साह सा भर देती है। पर तभी उस विमान की गगनभेदी आवाज ने एक झटके से मुझे 1960 से सीधा 2020 में पटक दिया। इस दुनिया में कदम रखते ही मेरा सामना सबसे पहले हुआ उस चौकोर टल्ले से, और मुझे सब कुछ याद आ गया। एक लेश मात्र कीड़े ने जैसे सबको एक नई वर्दी दिलवाई थी। हालांकि उस टल्ले से ढके हुए लोगों को देखकर पता नहीं क्यों मुझे कई दिनों बाद अनेकता में एकता वाला ख्याल आया। वैसा ही कुछ जो स्कूलों में 15 अगस्त की सुबह सबको देखकर आता था। लोग दूर दूर बिखरे से चल रहे थे और एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे थे। समाज ने हमें दायरों में रहना बताया था, पर इसने हमें सीमाओं के घेरे में ही डाल दिया। हर इंसान को जैसे इसने अपनी ही सीमाओं का गुलाम बना लिया। ये जैसे एक पिशाच की तरह हर तरफ उड़ रहा था और हमारी आदतों, मानसिकताओं की लगातार उपेक्षा कर रहा था। शाम 4-5 बजे जो टपरियों में बातों के अड्डे जमाया करते थे, आज वो बेचारे बिखरे से अपने चूल्हों में उबलते दूध को फूंक मार रहे थे। पर जो बात मेरे साथ रह गई वो ये कि क्या सच में 1960 ऐसा ही रहा होगा?
यही माहौल, कम शोर, गिनती के कुछ लोग और प्रकृति का पलड़ा भारी। भले ही इस चीज ने हमारी जिंदगी की गति को हिला दिया है, पर क्या पता ये गतिहीनता ही सही और असली गति हो। क्या पता ये एक इशारा हो कि जिस समतलता से जीवन जीना चाहिए वो यही है। सोचा है कि जिन घरों में लोगों को अपने परिवारों के साथ सिर्फ 3-4 घंटे दिन के मिलते थे, जिसमें से 2 घंटे फोन, टीवी और खाने में निकल जाते थे, आज वो 3-4 घंटे से ज्यादा बात किए बिना नहीं रह पाते हैं। आज चूंकि हम लोगों से मिल नहीं रहे, कहीं जा नहीं रहे, तो वो एक अनचाहा सा दबाव, वो एक बोझ कितना कम हो गया है, वो रेस कितनी फीकी लग रही है। कितने लोगों ने इससे पहले खुद से बात की होगी, जरूरतों और तमन्नाओं को एक तराजू में तौला होगा। कितने लोगों को आज ये पता है कि घर के सामने वाली झोंपड़ी में कौन रहता है, बगल वाली झाड़ियों में किस रंग के फूल आते हैं, सामान पहुंचाने वाले लड़के की तनख्वाह कितनी है, मम्मी के थायराइड का क्या हाल है, और हां, पापा दिन में कितनी बार दवाई लेते हैं। सोचा है?